मेरा नहार अब रूही का पति है और जब दोनों ही इस रिश्ते को शिद्दत से निभाना चाहते हैं तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम दोनों को तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन अग्नि तुम। मैं ठीक हूँ रूही। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है या मुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन रिश्तों को सुलझाने का सुकून है। गलत को सही करने की तसल्ली भी है। So it's okay। ये लड़की करना क्या चाह रही है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? बेटा, खाटू जी की यही मर्जी थी कि तुम और रूही हमेशा के लिए एक हो जाओ, और अब तो खुद अग्नि ने कह दिया कि इस घर पर और नाहर की जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। और हम भी यही चाहते हैं कि तुम और नाहर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, लेकिन इस बार बिना किसी झूठ के, बिना किसी फरेब के, सच्चे मन से और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रूही भाभी, ये पूरा घर और नाहर भैया पहले भी आपके थे और हमेशा आपके ही रहेंगे। ये आपके मन सुंदर की जीत है भाभी, कि हर सिचुएशन में ना आप हमारे मन में घर कर रही हैं। अब जब तुम दोनों सही मायनों में पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हो, तो इस मौली को लेकर कलश में 7 बार घुमाकर बांध दो। ये मौली तुम दोनों की 7 हीरो की 7 वचनों की प्रतीक है। अब से जब भी तुम दोनों की पति पत्नी वाली पूजा होगी ना, यही कलश इस्तेमाल होगा। रूही, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रिश्ते को हमेशा निभा पाऊं। थैंक यू खाटू जी, नाहर जी और मेरा परिवार देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए।
जिससे तुम बात कर रही हो वो मेरी पत्नी है, रूही नाहर गोयनका। सॉरी दादी, वो मैं थोड़ा अपसेट थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अग्नि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बात करने को बचा ही क्या है दादी? हीरो हीरोइन तो मिल गए, अब मुझ जैसे एक्स्ट्रा की ना कोई वैल्यू है ना कोई जगह। फिर क्या बात करनी है आपको मुझसे? अग्नि, मेरे सामने ना ये बेचारी बनने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने रूही को जाने से रोका क्यों? क्या करना चाह रही हो? अरे अग्नि क्या कर रही हो? रुको। और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास दादी। रूही अब सिर्फ नाहर के कमरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके दिल में भी जगह बना चुकी है। अगर आप लोग मुझे पहले बता देते, शायद मैं बात संभाल भी लेती, लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। रूही को तो रोकना ही था। मैं भी तो रूही से छुटकारा पाना चाहती हूँ। आपके पापा पर कुछ गुंडों ने हमला किया है। आप जल्दी से मेन चौक के पास आ जाइए। रूही, मैंने आपको गोद लिया है। भले ही मैंने आपको जन्म न दिया, लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। माँ, मैं आप दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रूही को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। रूही इस घर में रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अरे उसने तुम्हें तक ठीक कर दिया और बहान बन के नाहर के पास आ गई। रूही ने पूरे परिवार को अपने बस में कर रखा है। एक नंबर की लालची लड़की है वो। मैं तो खुद नाहर को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं तीरथ करके वापस आती तब तक रूही इस घर में कदम रख चुकी थी। और आज जब इतनी मुश्किल से वो घर से बाहर जानी थी, तो तुम पर कौन सा महानता का भूत सवार हो गया था? क्यों रोका तुमने उसे? मैंने इस गुलाब को काट दिया दादी, लेकिन फिर कुछ दिनों में इसमें नया गुलाब आ जाएगा। वो तो है, जब तक इसे जड़ से नहीं काटोगी ये गुलाब तो फिर उगेगा। वही तो दादी, रूही नाहर के दिल की जड़ तक पहुंच चुकी है। अगर आज वो चली भी जाती ना, तो भी उसे नाहर वापस बुला लेता, और वो ना भी आती ना, तो भी नाहर मुझे नहीं अपनाता। अगर रूही को इस घर से निकालना है, तो पहले नाहर के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करनी होगी। और फिर नाहर खुद उसे
जड़ से निकाल के फेंक देगा। रूही नहार हमेशा रहे साथ। इस केक की क्या जरूरत थी? बेटा तुम दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे हो, इसके लिए मुंह मीठा करना तो बनता है ना। करेक्ट पापा। चलो भैया भाभी फटाफट से केक काटो, मैं कैंडल जला देती हूँ। ये चाकू तो टूटा हुआ है। दीजिए, मैं दूसरा नाइफ लेके आता हूँ। रूही, क्या तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? प्लीज, मुझे देख के ऑकवर्ड फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुशियां हैं तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। ये लो केक काटो, प्लीज काटो ना। रूही, तुमने इस चाकू से अपने केक के नहीं मेरे दिल के टुकड़े किए हैं। रूही भाभी, पति के हक से ना पहला पीस ना नाहर भाई के रावण। नहीं अवनी, इस केक पर पहला हक अग्नि का है। थैंक यू अग्नि, तुमने मेरे और नाहर जी के रिश्ते को समझा, हमें अपनाया। थैंक यू सो मच। मना लो जितनी खुशी मनानी है रूही, बहुत जल्द तेरे इस रिश्ते में जहर घोल दूंगी। जूही, बट हुआ क्या है? एक तो तुम इवेंट में नहीं आई, ऊपर से अब मेरा फोन काट रही हो। मैं नहीं आई या मुझे आने नहीं दिया गया? बेवकूफ कहीं का, बाहर में जाएंगे। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? खैर, भाभी वाली गुड न्यूज़ तो देनी ही है, भेज देता हूँ। क्या फायदा इन फोटोज का?
नाहार जुजू और रूही की कोई जोड़ी नहीं है। सभी कंपटीशन जीतकर उन्हें मिल ही क्या गया। पर रूही से पूछूं तो उसने नाहार जुजू के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ही क्यों? रूही, तुमने जब पहली बार इस कमरे में कदम रखा था तब ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह थी, ना इस कमरे की अलमारी में। लेकिन इस बार तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे इस कमरे को सजा सकती हो और जहां भी तुम्हें अपना सामान रखना है रख सकती हो। रूही, आज से ये कमरा तुम्हारा। सिर्फ मेरा नहीं नाहार जी, हमारा है। नाहार जी, मेरा इस कमरे में बराबर का हक है ना? तो मैं सबसे पहले यहाँ एक चीज करना चाहती हूँ। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। नाहार जी, मैं आपसे कुछ पूछूं? बिल्कुल। नाहार जी, सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अग्नि की जगह मुझे चुना। नाहार जी, मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन नाहार जी, अग्नि आपका पहला प्यार थी। आपने सालों तक उसका इंतजार किया, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? कहीं आपने मुझ पर तरस खाकर तो मुझे नहीं अपनाया है ना? नहीं रूही, ऐसा कभी सोचना भी मत। रूही, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ।
सब कुछ कैसे बदल गया। लेकिन रूही, तुम्हें जानने के बाद मुझे ये समझ आया कि मेरा और अग्नि का रिश्ता क्या है। ये समझ आया कि सिर्फ साथ रहना ही प्यार नहीं होता। रूही, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज। ये लीजिए सिंदूर, अब आप अपनी अर्धांगिनी की मांग में भर दीजिए। माता पार्वती का आशीर्वाद है। दादी जी, ये क्या है? रूही, तुम्हें पता तो है मैंने तुम्हें कभी भी खास पसंद नहीं किया। उसकी दो वजह है, एक तो तुम्हारा ये रंग रूप और दूसरा अग्नि। क्योंकि मैंने मन में हमेशा यही सोचा था कि अग्नि ही नाहर की पत्नी बनेगी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब जब अग्नि ने तय कर ही लिया है कि वो तुम्हारे और नाहर के बीच में नहीं रहेगी, तो भला मैं कौन होती हूँ? अब इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस घर की बहू के रूप में अपना ही लूं। ये लीजिए सिंदूर, अब आप अपनी अर्धांगिनी की मांग में भर दीजिए। माता पार्वती का आशीर्वाद है। इसीलिए घर की शांति के लिए और तुम्हारे और नाहार की खुशहाल जिंदगी के लिए मैंने कल 8 बजे पूजा रखी है। अब तो सुबह जल्दी उठ के प्रसाद तुम्ही को बनाना है और ये साड़ी पहन के पूजा में आना है। ये लो। जी दादी जी। और हाँ सोनी, अवनी के साथ मिलकर तुम बाकी की सारी जिम्मेदारियां देख लेना। सदा सुहागन रहो और जल्द से जल्द घर से बाहर निकलो। ये लीजिए सिंदूर, अब आप अपनी अर्धांगिनी की मांग में भर दीजिए। माता पार्वती का आशीर्वाद है। ये लीजिए सिंदूर, अब आप अपनी अर्धांगिनी की मांग में भर दीजिए। माता पार्वती का आशीर्वाद है।